यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ च्यवनप्राश के बारे में, जो कि ठंड आ चुकी है तो हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ना सिर्फ अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, अपने घर में छोटे बच्चे बड़े लोगों का सभी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आज की डेट में च्यवनप्राश खाना बहुत जरूरी है। यह एक इम्यूनिटी बढ़ाने का आयुर्वेदिक फार्मूला है जिसमें आपको बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें मिली होती हैं। तो मैं आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि च्यवनप्राश खाने से क्या फायदे हैं और बच्चे च्यवनप्राश कब खा सकते हैं और हमें च्यवनप्राश किस टाइम खाना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हैं, वही सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाबर च्यवनप्राश को एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक फार्मूला माना जाता है। डाबर च्यवनप्राश की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैं एक ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी ब्रांड है सब में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बट मैं ज्यादातर डाबर च्यवनप्राश को प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है और मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी डाबर च्यवनप्राश का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो डाबर च्यवनप्राश या च्यवनप्राश की बात कर लेते हैं। यह एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक फार्मूला होता है। इसमें आपको बहुत सारी जो औषधियाँ मिली होती हैं वो आपको खाने से प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि इसमें मिला होता है अमलकी, अश्वगंधा, आंवला, तुलसी, ब्राह्मी, अर्जुन, चंदन, काली मिर्च, तामासी और 41 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिली होती हैं। बच्चों को, वयस्क को, छोटे को, बड़े को, मतलब किसी को भी आराम से खिला सकती हैं। ये सभी के लिए एक जैसा फायदा करता है। डाबर च्यवनप्राश में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो कि सर्दी में होने वाली खांसी जुकाम को होने से बचाती है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, यानी कि उसे प्रॉपर मेंटेन करती है। टॉनिक एक उत्तेजक के रूप में भी काम करती है जो आपके भूख को बढ़ाती है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। ये भोजन के तुरंत पाचन को बढ़ाता है और एसिडिटी, ऐंठन और अपच को भी रोकता है। ये ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल को भी रोके रखता है या बनाए रखता है। च्यवनप्राश खाने से आपको शक्ति मिलती है और डाबर च्यवनप्राश में आंवला होता है जो ब्लड के प्रेशर को कम रखने में प्रभावी होता है। डाबर च्यवनप्राश को खाने से आपकी जो स्किन है वो भी बहुत हेल्दी रहती है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और जड़ी बूटियां मिली होती हैं जो कि आपके स्किन को बरकरार रखती हैं या हेल्दी रखती हैं। डाबर च्यवनप्राश के अंदर जो आंवला होता है वो आपके स्किन को मजबूत बनाती है और स्वस्थ रखती है। एक और गुण होता है डाबर च्यवनप्राश को खाने से, अगर आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग या आप भी अगर डाबर च्यवनप्राश खा रहे हैं तो ये आपके खून को साफ भी रखता है। ये भी क्वालिटी डाबर च्यवनप्राश को खाने से मिलती है। डाबर च्यवनप्राश में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी त्वचा को साफ रखता है और बहुत लंबे समय तक आप बूढ़े होने से भी बच जाते हैं। आपके कॉम्प्लेक्स को भी सुधारता है जो इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां मिली होती है, खासकर आंवला जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नहीं, डाबर च्यवनप्राश का सबसे बड़ा फायदा है बालों के लिए भी। अगर आप डाबर च्यवनप्राश खाते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो कि इसमें विटामिन सी होती है भरपूर मात्रा में होती है जो आपके बालों के लिए भी स्वस्थ होता है। तो बात कर लेते हैं कि डाबर च्यवनप्राश का उपयोग कैसे करें और इसको कैसे खाना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर द्वारा रिकमेंड, या अगर आपको नहीं पता है कि आपको डाबर च्यवनप्राश कैसे खाना चाहिए तो एक बार आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। डाबर च्यवनप्राश को आप मॉर्निंग में दूध के साथ भी ले सकते हैं या दोपहर में भी ले सकते हैं या रात में खाने के बाद आप भी डाबर च्यवनप्राश को खा सकते हैं। दिन में से 2 से 3 बार ले सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी मात्रा तक ले सकते हैं। तो इसको 125 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, यानी कि जो एक बड़ा स्पून आता है चम्मच का, आप उसे एक बार में ले सकते हैं अगर आप बड़े हैं। अगर लोग इसे भोजन के बाद दूध से लेते हैं या पानी के साथ लेते हैं। अब बात करते हैं क्या डाबर च्यवनप्राश खाली पेट ले सकते हैं। तो कोशिश करें डाबर च्यवनप्राश को खाली पेट ना लें। बात करते हैं छोटे बच्चों को डाबर च्यवनप्राश कैसे दे सकते हैं। 0 से 1 साल तक के बच्चों को आधा स्पून से भी, जो
चम्मच का 1/4 स्पून होता है, आप उसे रोज दे सकते हैं। और 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए हर रोज आप आधा स्पून दे सकते हैं, यानी कि जो छोटा स्पून आता है उससे आप रोज उसे दे सकते हैं अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल के बीच का है। 6 से 12 साल के बच्चे को एक जो नॉर्मल चम्मच आता है उससे आप च्यवनप्राश को रोज बच्चे को दे सकते हैं, दूध के साथ या पानी के साथ भी आप दे सकते हैं। 12 साल के ऊपर कोई बच्चों को आप दिन में 2 या 3 बार भी दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है और जो उनके हजम करने की क्षमता होती है वो ऑलरेडी मेंटेन हो चुकी होती है। बात करिए गर्भवती महिला को कितना लेना चाहिए, तो हर रोज वह 1 चम्मच ले सकती है। और सबसे खास बात और नोट करने वाली बात है, इस जो डाबर च्यवनप्राश किसी किसी को बहुत पसंद आता है तो दिन में 2-3 बार से ज्यादा ले लेते हैं, तो कोशिश करिए 4 चम्मच से ज्यादा एक दिन में ना ले। अच्छी जानकारी चाहिए तो एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये मैं अपने हिसाब से जो मैं खुद अपनाती हूँ और मैंने भी डॉक्टर से एक बार पूछा हुआ है, उसके बाद मैं अपने बच्चों को खुद लेती हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं कि डाबर च्यवनप्राश खाने से क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसमें बहुत ही प्राकृतिक तत्व मिले होते हैं, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखा गया है अब तक। यही कोशिश की जाती है जो मात्रा लेने के लिए कही गई है उतनी ही लीजिए, उससे ज्यादा ना लें। साइड इफेक्ट्स में आप बोल सकते हैं थोड़ा सा पेट में जलन होती है, जो इनके अंदर जड़ी बूटियां मिली होती हैं उसकी वजह से हो सकती है। आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो डाबर च्यवनप्राश को खाली पेट ना लें, कोशिश करें खाने के बाद दूध के साथ ले या पानी के साथ लें, यानी कि खाली चम्मच ऐसा नहीं कि डाबर च्यवनप्राश के लिए और खा लें, तब आपको पेट की समस्या हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि डाबर च्यवनप्राश खाने के बाद उन्हें दस्त की समस्या हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है। वो इसलिए होता है कि जब आप हद से ज्यादा जो मात्राएं बताई गई हैं अगर उसके हिसाब से नहीं खाएंगे, तो उसके अलावा अगर उससे ज्यादा खाते हैं तो भी आपको दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। और जिसको डायबिटीज है तो डाबर च्यवनप्राश या बहुत सारे जो ब्रांड आए हैं वो शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आ चुका है, तो कोशिश करिए ऐसा च्यवनप्राश खाइए जिसमें जो शुगर फ्री हो, यानी कि उसमें शुगर ना मिला हो। आप उसी को प्रेफर कीजिए और उसी को लेकर खाना चाहिए आपको। और कोशिश करें डाबर च्यवनप्राश को सुबह खाने से पहले अगर आप दूध के साथ ले तो ज्यादा प्रभावी माना गया है। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने बताया कि डाबर च्यवनप्राश इसलिए खाना चालू कर दीजिए क्योंकि ठंड आ चुकी है। अक्सर लोग गर्मियों में से अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियां मिली होती है वो बहुत गर्म मानी जाती है, तो कोशिश की जाती है कि गर्मियों में से कम लिया जाए। लेने वाले लेते हैं, उसकी जो मात्रा है उस हिसाब से वो सेट कर लेते हैं, बट अब ठंड आ चुकी है तो आप अपने बच्चों को भी डाबर च्यवनप्राश खिला सकते हैं। बस उसकी जो मात्रा है कितना देना है उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनका हाजमा जो होता है बहुत पचाने में अभी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हर चीज़ खाने पीने का प्रोग्रेस हो रहा है, हर चीज़ जो पाचन तंत्र है उनका भी विकसित हो रहा है। तो जो मात्रा बताई गई है उस हिसाब से खिलाइए पिलाइए तो उनके पाचन तंत्र पर भी किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, बट मेरी राय है कि अगर आप डाबर च्यवनप्राश खा रहे हैं तो कोशिश करिए सुबह के खाने से पहले दूध के साथ ले सकते हैं, या शाम को या रात में खाने के बाद दूध के साथ लेकर 1 चम्मच आप खाकर सो सकते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यानी कि दिन में सुबह और शाम 2 बार ले सकते हैं। और बच्चों के केस में मैंने आपको बताया है अगर 1 साल तक का बच्चा है तो आप उसे 1/4 यानी कि जो चम्मच है उसका 1/4 दे सकते हैं रोज, और 1 से 5 साल के बच्चे को आप हाफ स्पून दे सकते हैं, और 6 से 12 साल तक के बच्चे को 1 स्पून डेली आप दे सकते हैं। तो गाइज अगर आपको भी डाबर च्यवनप्राश पसंद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा ब्रांड आपको ज़्यादा पसंद आता है। मुझे डाबर च्यवनप्राश ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो भी ज़्यादा पसंद आते हैं, और उसका सबसे बढ़िया टेस्ट मुझे बहुत पसंद आता है। और आपको कौन सा पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।